नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। मेरे सामने आज जो शख्सियत बैठी हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा-सा इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये डॉक्टर बिपिन जहाँ हैं, जो कि लंदन में भी प्रैक्टिस करते हैं और इंडिया में भी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बहुत बारी लोगों से सुना है नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस, एनआरआई इसको बोला जाता है। ये वो एनआरआईज़ में से है, जो देश की देश के लिए हरदम खड़े रहते हैं, उनकी सेवा के लिए हरदम खड़े रहते हैं। लंदन में आधा टाइम प्रैक्टिस करते हैं और आधा टाइम करते हैं पटना में प्रैक्टिस। ये बिहार के हैं ओरिजिनली और लंदन में भी रहते हैं और बिहार में भी रहते हैं। और पॉलिटिकली ये इंडिया को बहुत ज़्यादा समझते हैं, इंडिया को बहुत अपने टाइम से रीड करते हुए आ रहे हैं क्या हो रहा है पॉलिटिकली। ही इज़ नॉट इंक्लाइंड टू एनी पार्टी, ही इज़ ओनली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज़ इनकी आइडेंटिटी भी यूके के अंदर एज़ इंडियन ब्रिटिशर के नाम से कहा जाता है। जैसे इंडियन अमेरिकन होते हैं, वैसे इंडियन ब्रिटिशर होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। मुझे पता है अभी भी आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपके पर्दे से नज़र आ रहा है मुझे, आप टाई-वाई लगा के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली अभी आप अस्पताल में हैं और अभी-अभी कुछ आपके साथ में पेशेंट्स भी थे, मैंने देखा है, तो अभी फ्री हुए हैं, तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। तो थैंक डॉक्टर यू। साहब, या मैं आपसे एक चीज मैं आई एम गोइंग टू जस्ट शूट स्ट्रेट एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू सम वेरी वेरी प्रिवेंट क्वेश्चन जो आज की तारीख में इंडिया में आप देख रहे हैं। सबसे पहले मणिपुर को आप किस जी तरह मणिपुर को देखते हैं? अगर ऐसा ही कोई किस्सा अगर हो जाए लंदन में, साउथ हॉल में या कहीं भी अपने यूके के अंदर, अगर कुछ ऐसा किस्सा हो जाए, तो वहां पे इस वहां पे पब्लिक रिएक्शन या फिर गवर्नमेंट का रिएक्शन किस तरह होगा अगर आप देखा जाए लंदन में तो? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अभी भाई। मणिपुर की जहाँ तक बात है, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, और खासकर हम जो अप्रवासी भारतीय हैं, आप हैं, मैं हैं, और ऐसे लाखों इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं, उनके लिए इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है कि वी आर नॉट एबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, कि आपके देश का एक हिस्सा महीनों से जल रहा है और वायलेंस है वहाँ पे, एट्रोसिटीज़ हैं। और रिसेंटली सबको पता है कि पब्लिकली किस तरह के वीडियोस आए हैं, जिससे कि पूरा आउटरेज है कंट्री में, दुनिया में। एक तरह से यूके में ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ पे तो एक दिन के रॉयट्स कभी अगर बर्मिंघम या लेस्टर ये सब में हुए, तो पुलिस, दे वेर एबल टू कंट्रोल इट वेरी क्विकली, चाहे कर्फ्यू लगाना पड़े, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस को बुलाना पड़े। तो इस लेवल पे एस्केलेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इवन मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में भी जो पहले गवर्नमेंट थी, आज से जो भी अभी करंट रेजिम है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है इतने हाई लेवल पे इतने दिनों तक एस्केलेट करता था। गवर्नमेंट वेर एबल टू कंट्रोल इट। तो मतलब बहुत दुख की बात है। और अमेरिका और इंग्लैंड में इस तरह से एक घटना हो जाए तो पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पे मजबूर कर देगी। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दैट कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि सबसे पहले बात जो इंडिया में और अपने इसके वेस्ट में जो फर्क है वो फर्क है वाटर बाउंड्री का। जो आज की तारीख में मैंने अभी अभी अमन चोपड़ा को सुना है, अभी फिलहाल अभी 2 मिनट पहले मैंने अमन चोपड़ा को सुना, जो ये क्लियरली बोल रहा है वही बात है कि ये उस जमाने में हुआ था तो इस जमाने में भी वैलिड है, उस जमाने में बलात्कार हुआ था तो इस जमाने में बलात्कार वैलिड है। इनका ये थ्योरी हो चुकी है गोदी मीडिया को, जो आज की तारीख में गोदी मीडिया है। तो अभी अमन चोपड़ा ये बोल रहे हैं कि 1993 के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था और उस जमाने में मणिपुर में बहुत लोग मारे गए थे, 500-700 लोग क्लेम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन, मतलब इन लोगों को प्रॉब्लम इसको सॉल्व नहीं करनी है, इनको एक तरह से वाटर बायोट्री करनी है कि कांग्रेस सरकार में हुआ था ये, तो इस सरकार में भी ये हो रहा है, तो इसको वैलिडिटी देनी चाहिए। इट इज वेरी, मतलब बड़ी अनयूजुअल एक सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरह तो आप क्राइम को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई बिल्कुल, देश नहीं है जहाँ क्राइम नहीं होता। आपके बिल्कुल। यहाँ आज की तारीख में लेबर पार्टी है, दूसरी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी आती है, लेबर पार्टी आती है, ये चुनाव होता है। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, लिबरल्स हैं। अब कोई भी जी। डेमोक्रेट्स की पार्टी जब गवर्नमेंट में डेमोक्रेट्स हैं, तो ये तो मैंने नहीं सुना कि रिपब्लिकन की तरफ होता था, तो आज की तारीख में ये भी वैलिड है। ये एक अजीब सी एक सिचुएशन ये लोग आज की तारीख में क्रिएट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं माफिया मीडिया। ये गोदी मीडिया जी, तो बहुत पुराना टर्म हो गया, मैं तो इन लोगों को माफिया बोलता हूँ। आई कंप्लीटली एग्री कि ये जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं हो सकता है कि ऐसा पहले हुआ था।
अगर इनके ही हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस राज में भी ऐसा हुआ था, उन अटल जी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। अगर ये सब हुआ ही था तो आपकी फिर जरूरत क्या थी? व्हाई व्हाई डिड पीपल नीडेड चेंज? अगर आपके ही आर्ग्यूमेंट से अगर मैं बात करूं तो यू कैन नॉट से कि अच्छा पॉवर्टी तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी थी, पॉवर्टी अभी भी है, देन अभी व्हाट भी वाज द नीड ऑफ योर गवर्नमेंट टू हैव द पीपल, व्हाई दे हैव चूजन यू? तो करेक्ट। ये अपने आप में एक बिल्कुल जो कहते हैं कि सड़ी हुई मेंटालिटी है कि ये स्टूपिडिटी कहना, कह सकते हैं इसे। stupidity, absolutely, horrendous stupidity. And media today in India, I think they are like disaster for the society. जो और कंट्री में जो मीडिया होते हैं, their job is to ask questions to government, not to Yeah, justify what government is doing, right? right. Our media, they are trying to justify what government is doing, whether right or wrong, and rather they are putting right question towards the government कि लोग क्या चाहते हैं, क्या देश के साथ मुद्दा क्या है। तो ये तो बिल्कुल मेंटल बैंक्रप्सी, वो भी जो भी मिस्टर अमन चोपड़ा जो भी, आई डोंट नो हिम, Yeah. लेकिन मेंटल बैंक्रप्सी है कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर कैन नॉट बी एनी जस्टिफिकेशन टुवर्ड्स एनी एट्रोसिटी, एंड यू कैन नॉट कंपेयर इट कि अच्छा जर्मनी में भी तो ऐसे उनको ज्यूस को मारा गया था, तो दैट मीन्स जीनोसाइड इज वैलिड। एब्सोल्युटली मेंटल बैंकरप्ट लोग हैं ये लोग। एंड इसके अंदर एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि आपने देखा होगा कि आज की तारीख में मणिपुर के बलात्कार की बात कर रहे हैं, वो जो 2 लड़कियों के साथ हुआ। बट डोंट यू थिंक ये जो मणिपुर में हो रहा है ये पूरी पूरी एथनिक क्लेंजिंग है? क्योंकि 2 ट्राइब्स के बीच में झगड़े होते हैं और एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। तो एथनिक क्लेंजिंग की तो ये जो जितनी माफिया मीडिया है ये तो बात ही नहीं कर रहा है एथनिक क्लेंजिंग की। ये किसी भी देश में होता, दूसरे देश के किसी भी राज्य में होता तो इसको एथनिक क्लेंजिंग बोला जाता। पहली बात, सी द प्रॉब्लम इन इंडिया इज व्हाट आई थिंक इज दे कैनॉट जो कहते हैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्रॉब्लम को, इसलिए इन लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलता है। व्हाट दे डू इज जस्ट गो अराउंड फॉर टीआरपी, क्योंकि इन जी लोगों के पास एक ऑडियंस है, एक ऑडियंस इन्होंने बना दिया है, 30-35% का एक ऑडियंस है जो कि जिसे कहते हैं निकम्मे लोग जो होते हैं, वो निकम्मे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया, उनको कुछ पता नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है। तो वो जी ऑडियंस जो है वो उनकी टीआरपी का गेम है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए रोज। तो ये एंटरटेनमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सुधीर हो, चाहे अमन हो, चाहे सुशांत हो, चाहे नविका हो, चाहे सुरेश हो, ये चवनके हो, ये लोग सब यही करते हैं। अब जैसे आप समझिए सुरेश चवनके है, ये जो ओपनली अपने जेनोसाइड के लिए अपील करते हैं। देखिए ये धीरे धीरे बन रहा है ये सब चीजें, दे आर ये कहते हैं एक तरह से ट्रायल चल रहा है। अब चाहे आप 1984 का ले लो, वो भी गलत था, 2002 का ले लो, वो भी गलत था, आजादी के आंदोलन के टाइम पे ट्रेनें कट के आ रही थे, लोग कट के मर के आ रहे थे उधर से इधर से, वो भी गलत था। मेरा ये बिल्कुल कहना है कि आज की तारीख में अगर जेनोसाइड हुआ है मणिपुर में, ये ठीक है, अभी टेम्परली आप इसको इसको सबड्यू कर लोगे, दबा लोगे सब, मगर जो आज जो बच्चा है वहां पे 5-7 साल का, जिसने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा है, क्या उसके जहन से आप निकाल पाओगे? जब वो आएगा समझो दिल्ली, और वो दिल्ली वालों से मिलेगा, तो उसको ऐसा लगेगा ये लोग तो वही हैं जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा था। तो उसके अंदर भी वायलेंस बढ़ जाएगा, वो भी वायलेंट हो जाएगा बाय नेचर, इट्स ह्यूमन नेचर। यू बिकम, इफ यू सी वायलेंस, कीप ऑन सीइंग वायलेंस, यू विल बिकम वायलेंट। ये तो जी। मतलब इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो इसके बारे में एज अ डॉक्टर भी आप, मतलब आप तो डॉक्टर हैं, तो इसके बारे में क्या आपको कुछ, आपकी क्या राय बनती है? नहीं, अब इसमें 2 फैक्टर पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो अभी जैसे बच्चे की बात की है, तो ऐसे जो सिचुएशन होते हैं उसमें आपको भी पता होगा कि पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जो लोग वायलेंस से गुजरे हैं या देखे हैं, देखिए उनके जहन में जो है उनके दिमाग पे ये चीज़ इम्प्रिंट हो जाएगी और बहुत लंबे समय तक उनको हॉन्ट करेगी। तो all those people who have been victim of these kind of violence, or directly or indirectly, they need to have a proper counseling। वो क्योंकि उनकी आप सोचिए कि किसी के सामने किसी का घर जला दिया गया है, किसी के बच्चों को मार दिया गया है, किसी के पेरेंट्स को मार दिया गया है, तो मेडिकली तो पहले उनको जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जो बचे हुए लोग हैं। दूसरी बात है कि ये समझने की जरूरत है सोसाइटी को कि देखिए दंगा कभी इतने मैस लेवल पे नहीं हो सकता है जब तक उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ना हो। इम्पॉसिबल टू हैव इट एनी राइट्स फॉर मोर देन 24 आवर्स। अगर करेक्ट। अगर वो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो नहीं हो सकती। अब ये समझने की जरूरत है कि स्पॉन्सर्ड क्यों है, किसको फायदा हो रहा है। तो व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि
जो अभी हाई कोर्ट का वहां पे डिसीजन आया कि मेटीज को भी उन्होंने कुछ ऐसे प्रिविलेजेस दिए हैं कि वहां पे वो लैंड वगैरह खरीद सकते हैं, कुकीज जो है वो ट्राइब्स में आते हैं, तो डेफिनेटली अगर कुकीज को एलिमिनेट करते हैं तो उनकी जमीन प्रॉपर्टी किसी ना किसी को मिलेगी, है ना। सारा खेल उसका है कि उनके जमीन पे कब्जा कौन करेगा। और इसके लिंक अगर जोड़े तो बड़े हाई लेवल तक जा सकता है कि इनका लिंक किसको फायदा हो रहा है, क्यों दंगा आखिर हो क्यों रहा है, क्यों नहीं रुकवाया जा रहा है। तो टेररिज्म, क्राइम, देखिए दीज आर, ये जो होता है ना कि ये ऑर्गेनाइज, ये है इलीगल बिजनेसेस हैं, पैसे इन्वॉल्व है, ड्रग रैकेट्स, आपको पता है कि ह्यूज मनी इन्वॉल्व है। ओपीएम इन्वॉल्व, करेक्ट। बिल्कुल, तो इसमें भी दंगे में भी पैसा इन्वॉल्व है, चाहे हथियार बेचना हो, चाहे दंगे के बाद जो फायदा हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन। इराक में पता है आपको कि इतने सारे विध्वंस हुए थे, बाद में जो है कुछ लॉबीज थे, उनको कंस्ट्रक्शन का काम देके उनको पैसे दिया गया। तो इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। दंगे में भी ऐसे ही होता है कि अगर दंगा हुआ है तो बाद में रिकंस्ट्रक्शन वर्क होंगे, जो मारे गए लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो किसी न किसी को फायदा हो रहा है, इसलिए ये दंगे कराए जा रहे हैं। मैं तो यूएस में बैठा हूँ, मैं तो ओपनली बोल सकता हूँ, डिक चेनी की जो कंपनी थी Halliburton was behind the Iraq, like जो भी इराक में हुआ, Halliburton was one big thing in Iraq की Halliburton को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। बिल्कुल, मगर एंड आई दूसरा, गैदर्ड कि जॉर्ज बुश जूनियर को उसने फाइनेंस किया था उसके इलेक्शन कैंपेन में। या मतलब इससे वो तो हर जगह, हर एक डेमोक्रेसी में ये बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स में कई जगह होता है ना। जैसे अब आज की मिडिल ईस्ट जाओगे आप, दुबई देख लीजिए, दुबई इज वन सिंगल मैन रूल, एवरीबडी इज अंडर कंट्रोल, लॉ एनफोर्समेंट बहुत गजब का है, किसी को कुछ भी, कोई वहां पे डर, आप किसी महिला को आंख उठा के भी नहीं देख सकते, कोई भी मिडिल ईस्ट में, कोई भी कंट्री में चले जाइए, ठीक है, वहां पे रेप्स देख लीजिए आप। एक कंट्री देख लीजिए बहरीन में 2-5 रेप होते हैं, उनका क्या हशर होता है उसके बाद, क्योंकि डर खौफ है लॉ एनफोर्समेंट का। यूएस में है, लंदन में है, लॉ एनफोर्समेंट का डर है। यहाँ पे कई जगह पुलिस नहीं होती है, मगर फिर भी आदमी स्टॉप साइन पे रुकता है क्योंकि उसको डर है लॉ एनफोर्समेंट का। इंडिया में लॉ एनफोर्समेंट है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और देन सेकेंडली व्हाट आई थिंक डॉक्टर साहब की लोगों को भी, लोग अपने लॉ एनफोर्समेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते इंडिया में। दैट्स वाई उसका जो रिपल इफेक्ट होता है, लॉ एनफोर्समेंट इनको, इन लोगों पर डंडे बरसाता है। अब किसी पुलिस वाले को आप किसी नाम से बुलाते हैं, कौन सी दूसरी कंट्री है जिन्होंने अपने पुलिस फोर्स को एक नाम से बुलाते हैं? इट इज सो डिमीनिंग। मेरे को नाम नहीं देना, आपको ही पता है मैं किस नाम से बोल रहा हूँ। दिल्ली में जाओगे तो पुलिस वाले को क्या बोलते हैं, राइट? सही तो बात है, ऐसा बिल्कुल। ऐसा मैंने नहीं देखा कोई एनवाईपीडी, एलएपीडी या टेक्सास पुलिस या कोई भी, हम किसी नाम से बुलाते हैं पुलिस वालों को। एंड देन सेकेंडली, पुलिस वालों के ऊपर जो वर्क प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं तो उनका जो अंदर की भड़ास है वो पब्लिक में निकलती है। ऊपर उनके बैठा है कोई नेता जो करप्ट है, वो जानते हैं वो नेता करप्ट है जो उनके ऊपर बैठा हुआ है, कई तो पिक्चरों में दिखाया है ये। वो नेता उनको डिक्टेट करता है टर्म्स, उनसे बदतमीजी से बात करता है। अब उस नेता को तो लठ मार नहीं सकते, उसका गुस्सा वो निकालते हैं आवाम पे जाके कि तुमने इस नेता को चुन के मेरे सर पे बिठाया है, तो अब लाठियां तुम खाओ। सही बात है, करेक्ट। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालेगा, उसको कोई छुट्टी नहीं है, ना दिवाली की, ना ईद की छुट्टी, ना राखी, ना कुछ भी, कोई छुट्टी नहीं मिलती। और ऊपर से पब्लिक उसको गालियां और बोलती है, मतलब नाम ही बोलती है वो तो, मतलब नाम बोल देता हूँ उसको, उसको सब लोग मतलब टी से नाम जो बोलते हैं, ठुल्ला है। अरे हाँ हाँ, ठुल्ला वर्ड बिल्कुल। जो है, ठुल्ला है, ये कहाँ से आया ठुल्ला वर्ड? मतलब व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट somebody who is wearing a uniform? आपको पता है लंदन में हो, यूएस में हो, यहाँ तक कि पार्किंग लॉट में जो आदमी बैठा रहता है उसकी एक जैकेट होती है पार्किंग लॉट में। यू रिस्पेक्ट, अगर वो बोलता है राइट टर्न जाना है, यू मेक अ राइट टर्न, यू कांट इवन आर्ग्यू विद हिम, नो नो मुझे राइट नहीं, मुझे लेफ्ट जाना है, यू कांट डू दैट। इफ ही सेज गो राइट, यू गो राइट। इंडिया में उल्टा है। उसका देखिए ये है जो अभी भाई कि ये मतलब हम लोग सोशल डायनेमिक्स में फिर जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि क्या है कि देखिए पुलिस जो है, सारे चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर आप टेक्सास की पुलिस की बात करें या मैं लंदन की पुलिस की बात करूं, तो आप ये फील करेंगे कि पुलिस दे ट्राई टू कम एंड हेल्प यू। वो या आपसे आपसे जुड़ के रहते हैं, डिस्टेंस बना के नहीं रहते हैं। हमारे राइट। यहाँ क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर वो अंग्रेज वाली मेंटालिटी है कि पुलिस वाले जो है जनता को कंट्रोल करने के लिए थी, ठीक या है ना, कि उनको दबाने के लिए थी। तो हमारी पुलिस भी जो है अभी तक उस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकली है, वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं। कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल मिलता है कि पुलिस वाले ने किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करवा दी, किसी या बच्चे की हेल्प कर दी,
बट ऑन लार्ज स्केल पुलिस जो है कम्युनिटी से मतलब कि जुड़ी हुई नहीं है, तो उसकी वजह से जो है एक है कि प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि जो नेता करप्ट हैं, तो ओवरऑल मैं तो बोलता हूँ, देखिए नेता को करप्ट हम पिछले 50 साल से बोलते आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं ठीक हुआ ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। मैं बोलता हूँ कि जनता करप्ट है, हमारी जनता करप्ट है। और आप जो बोले एब्सोल्युटली। कि पुलिस वाले जो डंडे मारती है जनता को क्योंकि नेता को नहीं मारती, क्योंकि भाई तुमने चुन के उनको भेजा है। एब्सोल्युटली राइट कि वो कहीं तो हमारी भड़ास निकालेगी। हाँ और हमारी जनता जो है लाठी खुद ही अपने लिए इनवाइट की है, क्योंकि आपने करप्ट लोगों को भेजा है। आपको आपको आपका एजेंडा गलत है इस देश में, जो कि हमारा सेकुलर कंट्री है ना, हमारा संविधान जो कहता है, और सेकुलर इज ए फॉर ए रीजन। आप सेकुलर हैं इसीलिए पूरे दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट थी, है ना। हमारे देश की जो तरक्की हुई है इसलिए क्योंकि उसने कुछ वैल्यूज अपनाए, कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं कि हमने फेयर डेमोक्रेसी रखने की कोशिश की, हमने जो है सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया, तो बाहर के देशों दुनिया में हमारी रेस्पेक्ट हुई। तो आज जो है वो फैब्रिक्स जब तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने गलत एजेंडा पे सरकार बनाया है ना। तो अब पुलिस वाले हो चाहे जो, मतलब सारे के सारे लिंक हैं आपको। आप मैं तो बोलता हूं कि अल्टीमेटली द रूट कॉज इज पीपल, दे आर देमसेल्फ। आप अमेरिका की जनता को देख लीजिए और इंडिया की जनता में कंपेयर कीजिए, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज पॉलिटिशियंस एंड पुलिस। मतलब यहाँ पे इंडियंस आते हैं तो एकदम ही सुधर जाते हैं। द मोमेंट दे लैंड एट द एयरपोर्ट, वो ना तो सिगरेट का कुछ फेंकेंगे, ना थूकेंगे, ना कहीं जाके पेशाब बिल्कुल। करेंगे। उनको हाँ भी वो भी मर जाए। एक मैंने कभी भी किसी भी मतलब इंडिया में महिला को नहीं देखा कि रोड साइड पे जाके यूरिनेट कर रही है, पर मेन करते हैं। इफ अगर कोई औरत अपने रोक सकती है, तो मेन क्यों नहीं रोक सकते कि जस्ट फाइंड अ राइट राइट प्लेस। इफ यू वांट टू गो टू अ बाथरूम, जस्ट फाइंड अ बाथरूम एंड जस्ट गो देयर। मगर इसके देखिए अगर उसकी बट सॉरी। इसके ऊपर एक और मेरा सवाल हो जाता है डॉक्टर साहब, बिफोर मूव फॉरवर्ड, कि आप जी जिस प्रदेश से आते हैं, बिहार। जी बिहार में कहते हैं, और आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे, जंगल राज। तो क्या ये जी बिहार की आवाम की गलती है कि जंगल राज इस्टेब्लिश होता है बिहार में? देखिए जंगल राज मतलब एक तरह से जो ये टर्म है, ठीक है ना, ये पॉलिटिकली यूज होता है, ठीक है। और जंगल राज देखिए बिहार में मैं इतने साल रहा हूँ, आज अब बीच बीच में आता रहता हूँ, तो आई डोंट नो कि जंगल राज का मतलब क्या होता है। कि जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ होती है तो जंगल राज गायब हो जाता है, उनसे वो अलग होती हैं तो जंगल राज शुरू होता है। तो देखिए दैट्स क्राइम ट्रू। नो डाउट बिहार और यूपी में बहुत सारे प्रदेशों से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जिसको लोग जंगल राज कहते हैं कि बिहार में एक्चुअली जंगल राज है। ठीक है, क्राइम होते हैं हर एक जगह है ना, मध्य प्रदेश में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, कहीं पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जनता जो है, जनता को रूल फॉलो करना जो है खराब लगता है। और उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो एक वीआईपी कल्चर है, जैसे आप देखिएगा कि सड़क पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, तो वहां नेता और पुलिस अपनी गाड़ी लगा लेते हैं, है ना, जज साहब की गाड़ी लग जाती है। तो करेक्ट। पब्लिक दे वांट टू एंजॉय दैट प्रिविलेज, तो उनको लगता है कि रूल ब्रेक करना एक अच्छी चीज है ना, ये आपके वेस्टर्न कंट्री में नहीं होती है। तो तो सवाल ही नहीं। तो जब जब जो लोग लॉ प्रोटेक्टर हैं, लॉ मेकर हैं, अगर आप लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आम जनता भी फिर नहीं करती है, तो लोग मैनिपुलेट करते हैं। देखिए पुलिस किसी को बिहार में घर से खींच के ले जाके केस नहीं बनाती है उस पर, है ना। पुलिस वाले अगर रिश्वत भी लेते हैं तो ऑलरेडी जिन लोगों ने क्राइम किया है वो खुद से आगे बढ़ के उसको ऑफर करते हैं, और पुलिस वाले चलो उसका फायदा उठाते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है कि अल्टीमेटली जो है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर है, जंगल राज मान लीजिए कि बिहार में है, तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन पे है कि पहले आपके लोग लॉ को फॉलो करें, करेक्ट। है ना। और अगर वो लॉ को फॉलो करेंगे तो पब्लिक लॉ को फॉलो करेगी। तो डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे आपसे और चीज मुझे, लंदन में, यूके में आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, तो जी वहां पे भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके साथ भी इतनी सिक्योरिटी और इतना एंटराज, इतनी गाड़ियां और हो हल्ला करते हुए निकलते हैं और रोड ब्लॉक हो जाती है, ऐसा ऐसा होता है लंदन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे देखिए कि इवन जो लाइटेड ब्लू लाइट गाड़ी होती है वहाँ वीआईपीज की, तो जो सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज होती है कि इनकी ब्लू लाइट गाड़ी होती है। अगर वो
आपको ब्लू लाइट के साथ फ्लैश करते हुए सायरन के साथ आ रही है तो हम उनको पास देते हैं, लेकिन वो कोई उनके साथ कैरकेड नहीं होती कि 20 गाड़ियां लगी रहती हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो 1 से 2 गाड़ियां उनके साथ होंगी, प्राइम मिनिस्टर हैं चलिए उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर होगी, लेकिन या एमपी दे वॉक विदाउट एनी सिक्योरिटी। जो हमारे एमपी हैं लोकल पोर्ट्समouth के, तो वो हमारे घर भी जैसे वो आई थी, ऑल्दो शी इज एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूके, डिफेंस ओके। सेक्रेटरी बोलते हैं, पेनी मॉर्डेंट, वो जो है वो हमारे यहाँ आई थी अभी 2 साल पहले की बात है। एक एक बस उनका पीए उनके साथ था, नो नो सिक्योरिटी नथिंग, कोई ड्रामा नहीं, और कहीं गाड़ी लगा के वो एरिया में वॉक कर रही थी प्रॉपरली, कोई ट्रैफिक नहीं लाइक रुकती। लाइक इन यूएस, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी चलती है, बाकी ऑल द जितने भी सेनेटर्स हैं, आई हैवंट सीन एनी सिक्योरिटी विद एनी सेनेटर इन लास्ट 25 years इन अमेरिका। मतलब नहीं नॉर्मल आप अपने लाइन में खड़े होंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहां आपको सेनेटर मिल जाएगा, वो भी अपनी टेबल बुक कराएगा, उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ स्कूल में उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं आ सकती है अगर पब्लिक स्कूल में है। तो इट जी इज वहाँ जो वीआईपी कल्चर, मेरे हिसाब से एक तरह से ब्रिटिश राज का जो एक कहते हैं वो आज भी वैलिड है इंडिया में। चाहे हो सकता है ब्रिटिशर्स चले गए, वो ब्रिटिश राज तो आज भी वैलिड है कि लोगों को, गरीबों को उनकी लेबर की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ट्रेनिंग नहीं है वहाँ पे, एक तरह से जो कहते हैं ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि लेबर को आप रिस्पेक्ट करो। आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे लेबर की कितनी रिस्पेक्ट होती है। आप यहाँ पे आके थे ना, किसी रेस्टोरेंट में जाके बोल सकते हो, यूं करते हैं ना इंडिया में, एक चुटकी बजा के बोलते हैं, "श्श, इधर आ इधर आ"। आप यूएस में जी करके दिखाओ, उसको बोलोगे इधर आ इधर आ", वो आपको 2 मिनट में सुना देगा। वहाँ पे टिपिंग कल्चर जो है वो, अब ठीक है वो अलीट में होता होगा टिपिंग कल्चर, में नॉर्मल में ढाबाज में या जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे टिपिंग कल्चर नहीं होता है। कोई लोग टिप नहीं करते हैं, लेबर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, घर के नौकर चाकर की रिस्पेक्ट नहीं होती है। यहाँ तक कि घर के नौकरों में अब थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मगर आज भी अक्सर ये देखा जाता है कि उनके लिए खाना अलग लगता है। वो उस टेबल पे बैठ के नहीं खा सकते हैं जहाँ आप खाते हैं। वो उस जहाँ जिस सोफे पे आप बैठे हो वहां नहीं बैठ सकते हैं। उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं। तो उनकी जो भड़ास होती है, मेरा कहने का मतलब ये जो भड़ास होती है, ये सारी की सारी जब वो अपना वोट डालने जाते हैं तो ये अब उनके वोट पे निकलती है, क्योंकि वो उसी तरह का आदमी को वोट देते हैं जिस तरह के वो हैं। कि हम ऐसे हैं तो हम उसी तरह के आदमी को चुनेंगे। बड़ी जी सीधी सी बात है। तो बिल्कुल। यू नो तो अच्छा, एक चीज मुझे आपसे और पूछनी थी डॉक्टर साहब कि आज की तारीख में समझिए बर्मिंघम में मणिपुर होता, हम्म। समझिए, तो ऋषि सुनाक का क्या एक्शन होता है आज की तारीख में इमीडिएट इफेक्ट से? मतलब 78 days तो मेरे से आपसे नहीं रुकता वो, हो सकता है 7 दिन रुक जाता है, मगर उसका वहां पे वो भी डेमोक्रेसी है। और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो दोनों कंट्री के बहुत ही मिलते जुलते कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके के और जी इंडिया के। तो वहां जी। का जो है आज की तरह प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, उनका क्या रिएक्शन होता है इमीडिएटली अगर यही चीज बर्मिंघम में होती तो? देखिए बर्मिंघम में 2011 में एक बार वो राइट्स वहाँ पे हुए थे, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया था 3-4 दिनों के लिए, और पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आई, और उस समय में कोर्ट को वीकेंड पे खोला गया था ताकि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी स्पीडी ट्रायल हो। तो एक तो हफ्ता भर चलने का सवाल ही नहीं उठता है, वहाँ तो 24 घंटे के अंदर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मगर ठीक है। ये राइट्स नहीं है, ये राइट्स नहीं है, एथनिक क्लेंजिंग है ये। हाँ और ये तो और मैस ये तो अलग ही मैसेकर, केस है। ये ये तो मैसेकर है। मैसेकर है। हाँ, तो हाँ बिल्कुल। अगर अगर ऐसा मैसेकर, समझिए, ऐसा मैसेकर अगर इंडियंस के साथ वहां पे हो जाए, समझिए जी क्रिश्चियंस, अपने ब्रिटिश क्रिश्चियंस, दे गेट अपसेट अबाउट व्हाट आर दे सीइंग इन लंदन। वो अपने मणिपुर में जो देख रहे हैं, उनको देख रहा है जी। मणिपुर में चर्चेस तोड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और उसका जो रिपल इफेक्ट है, वो गुस्सा जो है वो आप लोगों पे निकालना शुरू कर दें ब्रिटिश क्रिश्चियंस, देन व्हाट हैपेंस? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, or the Indian politicians or Indian politics is responsible for the repercussion what is happening नहीं with बिल्कुल, the Hindus of British land? जो जो इंडिया में हो रहा है वो तो बिल्कुल गलत मैसेज तो लोगों को दे ही सकता है कि अगर हम और आप जो है यूके चाहे अमेरिका में, वी आर एथनिक माइनॉरिटी, Yeah, है ना। और अगर वो कंट्री देखेंगे कि भाई तुम अपने यहाँ अपने लोगों की, हम तो चलिए फिर भी बाहर से आए हुए हैं, मणिपुर में जो लोग हैं दे आर बॉर्न इंडियन, दे आर इंडियन सिटीजन्स, yeah. है ना। आप अपने यहाँ एथनिक माइनॉरिटीज उनकी अगर आप रक्षा नहीं कर सकते, उनके साथ इतना मैसेकर कर सकते हैं,
तो बाहर वाले तो बोल ही सकते हैं कि भाई हमारा तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, हम क्यों तुम्हारा मंदिर बर्दाश्त करें, वहां पे हम एक और चर्च क्यों ना बनाए जो आपको हम मंदिर या मस्जिद बनाने दें, है ना। करेक्ट। और अगर वो सिचुएशन आएगी तो अल्टीमेटली यही तो बात है कि जो बाहर में लोग रहते हैं, दे डू अंडरस्टैंड द रिपरकशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, कि हमारे हम और हमारे बच्चे खतरे में हैं। अगर कल को ऐसा ही कोई, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड में एक कोई क्रिश्चियन ने जाके मस्जिद में जाके गोलियां चला दी थी, 50 लोगों को मार दिया था, करेक्ट, कोविड से है ना। पहले हुआ था। बिल्कुल, और वो दैट वाज कंडेम्ड बाय द होल वर्ल्ड। तो ऐसा अगर बर्मिंघम में हो तो ऋषि सुनक तो चलिए उनको एक्शन तो 24 आवर्स में लेना पड़ेगा। इवन द अदर यूरोपियन कंट्री दे विल कम इन सपोर्ट ऑफ एथनिक माइनॉरिटी पीपल, क्योंकि उनको पता है कि भाई नहीं, ये चीज गलत है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल हमारी खुद की सरकार है जो हमें मतलब असुरक्षा दे रही है विदेशों में भी। मगर अगर ऐसा होगा तो अंग्रेजों को वो बोलेंगे तुम तो टूल किट हो। जो भी ऋषि सुनक के समझो अंधभक्त होंगे वो बोलेंगे तुम तो टूल किट हो, तुम तो मतलब अपनी अपनी सरकार और अपने देश के खिलाफ ही बोल रहे हो। ये एक टूल किट, एक नया फंडा शुरू हुआ है, जो आदमी सच बोलेगा वो टूल किट हो जाता है इनके हिसाब से। देखिए, मुझे यहाँ तक नफरत समझ नहीं आई। नफरत और डिवीजन की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। हम्म, अगर अगर देखिए हमारे, अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो हमारे पूर्वज ने तो हमें पूरी दुनिया से जोड़ ही दिया था, हम्म, वसुदैव कुटुंबकम कह के, कि द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। इससे बड़ी क्या बात है कि भाई दुनिया में आए हो, कोई 60 साल के लिए आता है, कोई 80 साल के लिए आता है, कोई 50 साल, कोई जितनी इसकी उम्र है, और उसके बाद देन यू गो फ्रॉम हियर, है या ना। तो वन नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिलोसफी कि यू आर हियर फॉर वेरी लिमिटेड टाइम, ऑल्दो इट लुक्स वेरी लॉन्ग। तो आप पूरी दुनिया आपकी परिवार है, लेकिन अगर आप डिवीजन करना शुरू करो तो देखिए ये जो बॉर्डर्स हैं, क्या जब हमें अर्थ मिला था, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब हुई थी, तो किसी ने बोला था कि ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है? नो, वी हैव बीन गिवन बॉर्डरलेस अर्थ, है ना। करेक्ट। तो हमने कंट्री में डिवाइड कर दिया, एथनिसिटी में डिवाइड कर दिया लोगों को, एथनिसिटी के अंदर फिर रिलीजन, फिर कास्ट, पता नहीं कितने तरह से तोड़ते जाते हैं। पहले सनातन धर्म में बताइए कि जब रामायण और महाभारत था तब तो मुस्लिम नहीं थे देश में, क्रिश्चियन नहीं थे, ईसाई नहीं थे, तब क्यों राम रावण की लड़ाई हुई, करेक्ट। है ना। वैष्णव और शैव दो हिंदू के जो विचारधारा थी उनमें लड़ाइयां होती थी, कोई कहता था विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, कोई कहता था शिव भगवान श्रेष्ठ है ना। तो देर इज नो एंड ऑफ डिवीजन। तो आपको जो है ये एग्री करना पड़ेगा, लुक, डिवीजन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आई फेल टू अंडरस्टैंड कि लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि आप साथ में रहेंगे तो यू आर मच स्ट्रॉन्गर, हैप्पियर टुगेदर, है ना। इवन इवन लॉयन जो होते हैं अपने क्लैन के साथ रहते हैं तभी जंगल में रूल करते हैं। एक करेक्ट। अकेला लॉयन जाके देखे, 4 भैंसे मिलकर उसको भगा देंगे, है ना। करेक्ट है तो बात। आई डोंट नो व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड दैट। बहुत बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो आज की तारीख में एक ट्रेंड शुरू हुआ है डॉक्टर साहब, जो आप भी इसके, ये आपको भी इसके रिप्रिकॉशन मिलते हैं। एक हिंदुस्तान में प्रजाति है जो नई डेवलप हुई है 2014 के बाद, उसको लोग अंधभक्त बोलते हैं। ये कौन लोग हैं? ये क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से? ये क्या चाहते हैं अपने देश से? ये कौन है ये लोग? कभी आपको समझ में आई इनकी मेंटालिटी क्या है? ये क्यों लोगों को धमकियां देते हैं? इनको मिलता क्या है ये सब करने से? 10-10 फेक आईडी बना लेना, लोगों को रात दिन धमकियां देना, अपनी पहचान छुपाना, जिस तरह आतंकवादी अपनी पहचान छुपा के बात करते हैं। आज जितने तालिबानी आतंकवादी होते हैं वो भी ट्विटर पे होंगे, वो भी अपनी पहचान छुपाते हैं, ये लोग भी। और ये प्रॉब्लम ये है, ये आपका और हमारा धर्म को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, ये लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधान सेवक का नाम खराब कर रहे हैं। प्रधान सेवक के लिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी, आज की तारीख में देखा जाए नासूर जो बन चुके हैं, वो यही यही अंधभक्त हैं। क्योंकि ये कुछ, आई डोंट नो हु आर दीस पीपल। ये देखिए अनभक्त जिनको आप बोल रहे हैं, आई एक्चुअली दे हैव नॉट कम आफ्टर 2014, ये पहले से हैं। ओनली डिफरेंस इज कि इनकी विजिबिलिटी सोशल मीडिया आने के बाद बढ़ी है। जो ये बातें करते हैं, जो कुछ लोग हैं जो गांधी जी को गाली देना, नेहरू जी को गाली देना कि हमारा देश को इसने बर्बाद किया, उसने बर्बाद किया, ये जब मैं बहुत छोटा था मुझे याद है, मैं पटना की बात बता रहा हूँ कि मैं जब 7-8 साल का होऊंगा तो हम एक बड़े ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते थे।
और ये चीज जो बातें जो ये आज बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिनको अंधभक्त हम लोग बोल रहे हैं, ये बातें पहले भी होती थी। तो हुआ क्या कि ये देखिए, जो आजादी के टाइम पे ही शायद कुछ लोगों को आजादी शायद पसंद नहीं आई। जैसे कहते हैं कि जो अमीर होता है उसकी क्या आजादी क्या गुलामी, है ना। तो एक्चुअली आजाद भारत के किसान, मजदूर, गरीब लोग हुए थे। कुछ लोगों को लगता था कि अंग्रेज के साथ ही मिल बैठ के चाय पकौड़े खा रहे हैं, तो उनको उसी में मजा आता था। तो वो जो प्रजाति हैं, जो उनके वंशज हैं, वो उस टाइम पे भी अंधभक्त थे, लेकिन उनकी विजिबिलिटी केवल वो पर्चे बांटते थे पहले। अगर आप तो मतलब कि मुझसे बड़े हैं, आपने ज्यादा दिन से देखी है। 1980-90 में आप देखते होंगे कि ये पर्चे बांट के अपना मैसेज फैलाते थे, है सही ना। बात। चाहे किसी संस्था के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, इनके थ्रू ये अपनी बातें फैलाते थे। बाद में जब ईमेल का जमाना आया, तो ये ईमेल से अपनी मैसेज को, फेक मैसेज, प्रोपेगेंडा, ये सब फैलाते थे। और उसके बाद आया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, XYZ व्हाटएवर। तो इनकी विजिबिलिटी और भी बढ़ गई है। तो अंधभक्त प्रजाति जो वो थे पहले भी थे, है ना, इनकी विजिबिलिटी अब ज्यादा बढ़ी है। और ये देखिए, प्रधान सेवक की बात कर रहे हैं, उनका नाम नहीं खराब कर रहे हैं, ये प्रधान सेवक जैसे लोगों के पोषित लोग हैं। इनको पता है कि दे हैव गॉट देयर हैंड, उनके सर पे इन लोगों का हाथ है, इसलिए ये लोग जो है, और ये कोई देश पे फेवर नहीं कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी चलती है आपको गाली देके ट्विटर पे 4-5 ये वो फेक आईडी बना के। इनका यही काम है, दैट इज देयर एम्प्लॉयमेंट। इनको उनको इस काम के लिए रखा गया है कि अपने जो एजेंडा है उसको बढ़ावा दो। तो ये लोग वो लोग हैं, जैसे दुर्योधन, मैं बोलता हूँ इनको दुर्योधन इसलिए बोलता हूँ कि शकुनी ने बचपन से दुर्योधन को समझाया था कि पांडव तुम्हारे दुश्मन है, पांडव तुम्हारे दुश्मन है। तो ये वो वैरायटी है जिनको बचपन से सिखाया गया है कि गांधी ने देश को बर्बाद किया, नेहरू जी ने देश को बर्बाद किया। तो ये उसी विचारधारा के साथ ये पले बढ़े हैं, ठीक है। तो इनकी सोच बिल्कुल वैसी ही है, उल्टा जो दुर्योधन भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करने चला था, सोचिए। है ना। तो, तो ये विचारधारा की बात है, जो बचपन से जिनको एक्सपोज किया गया है गलत मानसिकता के साथ, वो आज जाके अंधभक्त बने हुए हैं। तो मतलब उनको आप जो है, दे आर द म्यूटेटेड हिंदू, आप उनको श्रेणी से हटा हाँ, दीजिए। देखा ये तो कौरव भी हिंदू ही थे, बिल्कुल, पांडव रावण भी हिंदू हिंदू था। थे। हाँ, रावण कौरव भी हिंदू ही थे, तो उनका अंत तो बहुत ही भयानक हुआ था। तो आपको लगता है इनका अंत भी बहुत ही भयानक होने वाला है? भयानक इन द सेंस कि इनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरा एक बड़ा मैं हर किसी से सवाल करता हूँ कि 2014 के अंदर ये सरकार आई, जो बच्चा 15 साल का था, 16 साल का था, वो 10 साल बाद 24-25 साल का हो जाएगा। उसने 20 साल की उम्र के बाद बस यही काम किया है, लोगों को गालियां बकना, फेक आईडी चलाना। उसके माँ बाप को उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं है, वो रात को क्या कर रहा है, या तो वो मतलब उसके जो माँ बाप भी उसके ऊपर गिव अप कर चुके हैं, जिस तरह समाज गिव अप कर जाता है किसी के ऊपर कि भाई तू तो निकम्मा नाकारा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं ना अपने, तू तो भगे जैसे, जी। तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये या तो वो यही कौम बन चुके हैं, और ये लोग अपने आप को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये लोग हिंदुस्तान को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, भारत की भी जो संस्कृति है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, साथ में अपना जो सनातन धर्म है, जो कि वर्ल्ड में मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं मिला मुझे जिसने सनातन धर्म पे उंगली उठाई हो। ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, कोई और हो धर्म, वो भी उंगली उठाएंगे। क्योंकि 2014 से पहले मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ, मुझे याद नहीं किसी ने कहा हो कि हिंदू धर्म इज बैड या हिंदू धर्म में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। कभी नहीं कहा होगा मुझे। मगर नहीं। अब मुझे ऐसा डर लगता है कि मेरे बच्चों को कोई ना कोई कहेगा, ओ यू आर हिंदूज, so you can be terrorists because you people terrorize people on social media, right? You give them threats to rape them, बिल्कुल। to kill them, you do all these things. ये जितनी मॉब लिंचिंग होती है, आज की जी। तारीख में जितने बजरंग दल हैं या ये सेनाएं बनी रहती है, मुझे एक समझ में नहीं आता कि जब इंडिया में एक सेना, इंडियन आर्मी, तो ये जो सेनाएं बनती रहती हैं, इनका सेनाओं का क्या काम होता है? ये हिंदू वाहिनी सेना हो गई, ये क्या है ये सब, मतलब तमाशा नहीं, ये लगाना। ये सेना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखिए, आपके अमेरिका में क्या होता है ये एक तरह से कि, मिलिशियाज हैं, एक तरह मिलिशियाज हाँ, बोल रहे हैं आप। नहीं, आपके अमेरिका में देखिए, कोई स्कूल ड्रॉप आउट, हर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, कोई एप्पल बना लेता है, कोई या फेसबुक बनाता है, कोई गूगल बनाता है। हमारे यहाँ पार्टियां बनती हैं, ठीक है। वो पार्टी उद्योग चलता है। ये हिंदू सेना, बजरंग दल, XYZ, दे आर एक्चुअली, ये एक्सटॉर्शन ग्रुप है। ये कुछ या लोगों को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद ये वोट बेचते हैं एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज को।
ये जो है अपने वोट ट्रांसफर करते हैं, बदले में पैसे कमाते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे जो है बिजनेस चलता है तो ना। ये तो एक इनको तरह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा खतरनाक है, जो अंडरवर्ल्ड 80s और 70s में होता था, उससे ज्यादा खतरनाक है। उनका पता तो होता था कि छोटा शकील है, इकबाल मिर्ची है, दाऊद इब्राहिम है, एटलीस्ट वी नो हु आर दीज पीपल। इनका तो पता वो ही नहीं है, तो पीठ पीछे दाऊद इब्राहिम से भी कबाड़े ज्यादा कर रहे हैं देश में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक आपने बोला ना जैसे कि माफिया मीडिया है, तो ये भी पॉलिटिकल माफियाज हैं एक्चुअली। जो लोग ऐसे हैं, ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं अपने ही नेताओं को। जो बजरंग दल को अगर मान लीजिए कि पाल पोस के बड़ा किया गया है, तो क्यों, जब तक कोई फायदा नहीं है क्यों किया गया है। तो ये कुछ लोगों को ऐसे मतलब कि वो करते हैं, गलत तरीके से मोटिवेट करते हैं, उनको अपने शिकंजे में लेते हैं और फिर उनका वोट बेचते हैं, और उस बेचारे को पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा वोट बिकता कैसे है ना। तो ये सारा पैसा का खेल है। ये जितने भी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का आप हिस्सा कह सकते हैं इसको। मैं तो डॉक्टर साहब एक बार बताता हूँ, मेडिकल साइंस को मैं तो जब मानूंगा जब अंधभक्ति उतारने के लिए कोई इंजेक्शन आप लोग बना सकें, कोई वैक्सीन, कोई साइंटिस्ट, ये एक इंजेक्शन लगाओ इनके पिछवाड़े में और सारी अंधभक्ति बाहर निकल जाएगी। नहीं तो इनका जो वक्त है वो इतना ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा टीचर होता है, टाइम इज द बिगेस्ट टीचर। तो इनको समय ही सिखाएगा कि भाई तुमने सारा अपने समय निकाल दिया, अब तुम 25, 28, 26 साल के हो गए, अब तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अब जो नहीं, कहा है आप पकोड़े चलो तो पकोड़े ही चलोगे तुम, अब कुछ नहीं उनको होगा नहीं तुम्हारा। उनको नहीं सुधार सकते। देखिए, दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं सुधार सके, है बात ना। तो दे सही है आपकी। दे आर म्यूटेटेड। आप बचपन में, आप हाँ अंधभक्त बनने से रोक सकते हो, लेकिन जो बन चुके हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। और मेडिकल साइंस भी यहाँ पे चलिए काउंसलिंग करके उनको थोड़ा बहुत आप समझा बुझा देंगे, लेकिन मतलब इरेसिस्टिबल। जिसके देखिए फंडामेंटल्स हैं, हमारे माँ बाप ने हमको सही वैल्यूज दिए बचपन में, तो शायद हम आज संस्कार सही गलत है बात इनके। करें। उनके संस्कार। संस्कार बचपन बचपन से गलत हैं। अगर आपको उल्टी हिस्ट्री बताई जाए, अगर ये बताया जाए किसी को बचपन से ही कि भाई नहीं ये है गांधी जी, बिल्कुल उन्होंने देश का बंटवारा किया था, विदाउट नोइंग व्हाट गांधी हैज डन फॉर दिस कंट्री, है ना, जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत होती है ना। लेकिन पूरी दिन। इनको इनको अगर आप बताते हैं कि अगर किसी इंडियन का नाम पहला आएगा वर्ल्ड में, तो इट हैज टू महात्मा बी गांधी। महात्मा गांधी, इट हैज हंड्रेड टू बी परसेंट महात्मा गांधी, है ना। 100%। तो तो उस उनके जैसे शख्सियत को अगर लोगों के दिमाग में जो अंधभक्त हैं बचपन से ही गलत बातें बिठा दी जाएंगी, तो दैट गेट इम्प्रिंटेड। दे विल नेवर नो व्हाट वाज द राइट थिंग्स, क्योंकि पढ़ने लिखने से तो मतलब नहीं होता है। सुनी सुनाई बात पे आप जाते हैं और मान लिया आपने कि हाँ भाई गांधी जी ने ये कर दिया था, नेहरू जी ने मैं पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। अब ये किसको पता क्या हुआ था। मगर मैं एक बार मैं ये बड़ा एक बार सोचता हूँ, कई बार मॉल में जाके अमेरिका में एक ट्रिविया करने का, कि मैं अंग्रेजों से पूछूं हु इज महात्मा गांधी एंड पूछूं हु इज वीर सावरकर। आई एम टेलिंग यू, out of 10 people nobody would know who is Veer Savarkar, and 10 out of 10 would know who is Mahatma Gandhi. एब्सोल्युटली। 100%। इवन इवन मैं बताता हूँ, मेरे बच्चों की 9th ग्रेड में या 10th ग्रेड में जो इंडिया के बारे में एक चैप्टर होता है हिस्ट्री के अंदर, उसमें सिर्फ उल्लेख महात्मा गांधी का है और बिल्कुल किसी का भी नहीं है, ना भगत सिंह जी का है ना किसी का भी नहीं है, सिर्फ महात्मा गांधी का उल्लेख है। 9th या 10th ग्रेड की किताब में, हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं यहाँ पे, देख क्योंकि इंडियन लंदन में, हिस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्रीज, तो दे हैव टू टीच देम। जी, और तो लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर है, आपको पता होगा। हम्म, पार्लियामेंट स्क्वायर में वहाँ पे अगर किसी एशियन की अगर आप वहाँ देखेंगे स्टैचू, है ना, वो सारे ब्रिटिशर्स, कुछ और बड़े अमेरिकन एक आध होंगे, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी हैं, साथ साथ में दोनों की मूर्ति लगी हुई है। तो उसके अलावा कोई एक एशियन लीडर का बता दे पार्लियामेंट स्क्वायर में जिसकी वहाँ पे मूर्ति लगी हो। डॉक्टर साहब मेरे शहर के अंदर जेफरसन पार्क था। जेफरसन पार्क वो चेंज्ड इनटू महात्मा गांधी पार्क। महात्मा गांधी की स्टैचू लगी है मेरे शहर के अंदर, अर्विंग में, इन डैलस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स में। इट वाज जेफरसन पार्क। ये तो मेरे सामने चेंज किया है। मतलब आप समझ लो, यहाँ की गवर्नमेंट ने जेफरसन का नाम हटा के और महात्मा गांधी का नाम लगाया, और इतना बड़ा पार्क है, इतनी बड़ी लेक है वहां पे। रोज शाम को पता नहीं कितने लोग घूमने आते हैं पूरी लेक में, और ब्यूटीफुल स्टैचू लगा रखी है महात्मा गांधी की। हमारे 15 अगस्त का जो फंक्शन होता है वो उधर ही होता है, अर्विंग के अंदर, जेफरसन पार्क के अंदर, ये जिसको जेफरसन पार्क कहा जाता है। तो इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। ये लोग ऐसे हैं साहब
कि ये गांव खोपचों में रहे और इन लोगों को बस वहीं का पता है। ये इनमें से 90% तो कभी बम्बई भी नहीं गया होगा और 90% कभी नेपाल तक नहीं गए होंगे। और ये लोग जिस तरह से मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि अपनी जिंदगी क्यों कोई बर्बाद करेगा। दूसरा बर्बाद कर दे आपकी जिंदगी तो समझ में आता है, मगर आप खुद अपनी जिंदगी पे बर्बाद करने के तुले हुए हो, वो मुझे आज तक इनका समझ नहीं आया 8 साल में सोशल मीडिया वो देखिए पे। ये उसके उसके पीछे कारण है कि ऐसे गैंग को बढ़ावा दिया गया है कि बहुत सारे लोगों को के खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है, फ्री में मोबाइल विथ इंटरनेट दे दिया गया है। तो इनका देखिए कई लोगों के लिए इंडिया में अगर पेट भर जाता है ना, तो उनको हम्म, लगता है जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। दे डू नॉट हम्म, थिंक बियॉन्ड दैट। तो जो आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही लोग हैं, उनको खिला पिला दिया गया है, हाथ में एक मोबाइल दे दिया गया है और वो फेक आईडी से आपके ऊपर मतलब कि कमेंट्स पोस्ट करते रहते हैं। जो दूसरे भक्त थे जो इनके झांसे में आए थे, वो तो आज रो रहा है। उनको पता है कि रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, सब्जी महंगी हो गई है ना, टमाटर लाल है कि हरा है वो कलर भूल गए हैं। अच्छा, आप तो सोचो इतनी बड़ी मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कई बार। आई कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स। एक टाइम तो अपन बात करते हैं, अभी प्रधान सेवक ने बोला दैट वील बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। फेयर एनफ, वी आर हैप्पी। और एक तरफ आपके टमाटरों पे झगड़ा हो रहा है। तो दीज टू थिंग्स डोंट कनेक्ट टुगेदर। एक टमाटर की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपके जेनोसाइड कर रखा है आपने, एक तरफ आप सारी की सारी गवर्नमेंट्स को या तो हाईजैक करते हैं या खरीद लेते हैं या लोगों को धमकाते हैं। और मैंने हरदम कहा है कि कोई भी डेमोक्रेसी बदले के भावना से तो चल ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल भी आपके नहीं। अगर जैसे मैं आप और मैं लीडर हैं, दो पार्टी है, और मेरे बदले की भावना से आपको गिराना चाहूँ, या तो मैं हो कि अपने काम से दिखा के आपको हराऊं और वो जो पब्लिक मेरे साथ जुड़े उसको दिखाऊं। एक मैं आपको धमकियां दूं रोज फोन करके, जैसे होते हैं ना बलात्कार की धमकी देते हैं ये सोशल मीडिया पे ये सब। दूसरा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज ये बताइए, ये आज की तारीख में बुलडोजर एक तरह से जस्टिस सिस्टम जो इंडिया में क्रिएट हुआ है, अगर आपने कभी भी ऋषि सुनाक के ऊपर ट्वीट किया या समझो मैं अगर अपने जो बाइडेन पे ट्वीट करता हूँ या समथिंग, क्या यहाँ की गवर्नमेंट आपको लगता है अमेरिका की गवर्नमेंट में इतनी ताकत है कि मैंने अगर जो बाइडेन पे ट्वीट किया है और यहाँ पे आके हमारे घर पे बुलडोजर चला दे? कैन दिस हैपन इन लंदन? नो नेवर। और आपको मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी जो लोकल एमपी हैं, शी इज अ कंजर्वेटिव and she knows it very well that I openly told her that I do not vote for you। ठीक है। तो उसने तो उसने बुलडोजर भेजा आपके घर? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मैंने जब भी उससे एज ए कंस्टिट्यूएंट जब भी उससे हेल्प मांगी है, शी हैज ऑलवेज हेल्प। या बिकॉज शी चाहे वांट्स यू टू बी हर वोटर, सो दैट्स व्हाई शी इज हेल्पिंग यू। हाँ बिल्कुल, लेकिन बट शी नोज दैट माय वाइफ इज इन लेबर पार्टी, सो प्रोबेबली आई विल नॉट बी वोटिंग फॉर हर एनी टाइम। उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि लोगों को अपना फर्ज है। जैसे जैसे मैं अगर डॉक्टर हूँ, अगर कोई मुझे आके बोल दे कि भाई मैं फलना पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो क्या मैं तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा? आई विल स्टिल ट्रीट देम एज माय पेशेंट और उसी तरीके से ट्रीट एब्सोल्युटली। करूंगा जैसे मैं तो किसी और का करता हूँ। या तो दिस वंस ब्रिंग मी टू अ क्वेश्चन, सॉरी, एक मेरा क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्योंकि आप अभी अपने पटना भी आते हैं, वहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हैं, मेडिकली आप सबकी हेल्प करते हैं, वहाँ पे फ्री सर्जरीज करते हैं, जो भी कर रहे हैं आप सारा, साल के 2-3 महीने आप पटना आते हैं। क्या आपने कभी किसी पेशेंट से पूछा है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, बीजेपी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, तभी मैं तुम्हारा इलाज करूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डजंट मैटर। आप सबका अगर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो इवन जो है, जो मुझे सोशल मीडिया पे गाली दें, चाहे आपको जो भी मतलब मेरे से उनका अगर डिफरेंसेस है पॉलिटिकली सोशली चाहे जैसे भी, डजेंट मैटर। जब वो मेरे क्लिनिक में आ गए, फॉर मी ही इज ए पेशेंट। आप और अपना हमने धर्म तो निभाएंगे? मेरा वही काम है। जब मैं लंदन में वहाँ पे आपको कोई ईरानी आ जाए या कोई आपको अफ्रीकन पाकिस्तानी आ आ जाए, जाए, से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, पाकिस्तानी हाँ, आ जाए। आपके तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी कलीग्स भी हैं वहाँ पे, वहाँ पे ब्रिटेन में तो आपके पाकिस्तानी कलीग्स भी, यू ऑल वर्क टुगेदर, यू नो, आपके से बिल्कुल आपके क्लिनिक पे पाकिस्तानी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो एक एक जाते जाते जितने भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं पॉलिटिक्स की वजह से, ये यंग यंग ब्लड एज बिटवीन द एज ऑफ 20 and 25, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बिफोर वी कंप्लीट दिस प्रोग्राम? देखिए,
अगर वाकई में किसी को अपने देश से प्यार है ना, कोई अपने आप को बोलता है कि हाँ मैं भारत के लिए सोचता हूँ, या अपने धर्म हिंदू धर्म के लिए सोचता हूँ, जो भी आप जिस तरीके से, देखिए नफरत तो कभी आपका टूल हो ही नहीं सकता है किसी चीज पे जीतने के लिए, है ना। और अगर वाकई में आपको अपने कंट्री को विश्व गुरु बनाना है, तो ये स्टुपिडिटी पहले छोड़ना चाहिए, है ना, कि बाय डूइंग निगेटिविटी, प्रोपेगेंडा, है ना, पॉलिटिक्स करनी है। अरे तुम ये करोगे, नेहरू जी ने 5 इंस्टीट्यूशन बनाए थे, तो आप बोलो हमारे नेता ने 20 इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, है ना। दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी वांट, और आप उसको सपोर्ट करो। ये बिल्कुल। ये नहीं अपना, अगर मुझे आपसे आगे निकलना है अभी भाई, तो मैं अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करूंगा, आपको गिराने की कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। तो इन लोगों को मैसेज तो ये देना कि अगर तुम्हें वाकई में भारत से प्यार है, स्टॉप डूइंग व्हाट यू डूइंग, द नेगेटिविटी, गलत फलत मैसेज देना, गाली गलौज करना, है ना। वो देखिए भक्तों की कई कैटेगरी हैं, अंधभक्त जिसको आप बोलते हैं। कई लोग होते हैं जो गाली गलौज से बात करते हैं, कई लोग शुरू में आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपको थोड़ा सा डिबेट करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर, एंड वन बाय वन दे विल बी टेस्टिंग यू। पहले देखा कि जो गाली गलौज से निपट गया, तो चलिए वो उससे करेगा। आप अगर किसी को पता चल जाए कि ये अमेरिका में रहते हैं, इनको समझ है, तो नेक्स्ट लेवल के भक्त की एंट्री हो जाएगी। पर हमें तो 8 साल से, हम तो 8 साल से बैठे हैं, ऐसे इनके जैसे कितने ही आए, और आपने देखा है, आप मतलब आप तो विटनेस हो, जब से हम शुरू हुए हैं, कि इनके जैसे कितने ही आए और कितने चले गए, फिर भी इनको समझ नहीं आता कि ये एक बारी पुरानी किताबें तो टटोल के देखें कि जिसके साथ ये उलझ रहे हैं वो और उलझा देगा। इनको ये समझ नहीं आ रहा। और नहीं, दूसरा मुझे डॉक्टर साहब एक चीज ये समझ नहीं आती है कि इनको ये चीज कैसे समझ नहीं आ रही कि हमारा तो कोई वहां पे, भाई हम इंडिया में नहीं रहते हैं, हम इनकी भलाई चाहते हैं, हमारे जी बच्चे जी। सेटल हो चुके हैं, हमारी लाइफ सेट है, हम क्यों बोल रहे हैं इनको? ना तो हमारा वोट है वहाँ, करेक्ट। हमारे लिए चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सब हमारे लिए इंडियंस हैं। हमारी जी आइडेंटिटी यहाँ पे इंडियन अमेरिकन की है। तो इन लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता, ये आदमी अपने 8 साल से रोज के 4-6 घंटे बर्बाद करके, ये अपनी जो अपना खून जला के जो हमारा खून बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी हम इसको गाली देते हैं। आप मोदी जी को चुनो, मगर ये किसने आपको ये हक दिया है कि कोई राहुल गांधी को पसंद करते हैं या अखिलेश जी को पसंद करते हैं, आप उनको गाली दो? ये तो आप अपने लीडर को डिमीन कर रहे हो, क्योंकि मोदी जी ने तो नहीं कहा कभी भी इनको कि तुम उनको जाके गाली बको। मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने कभी कहा हो। मुझे नहीं पता कि शायद कि नहीं कहा हो दोनों बात हो सकती है मे भी। लेकिन लेकिन ये एक बात सही है, देखिए आप चाहे हम, पहले तो इनको ये समझना चाहिए। मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे आप 8-9 साल से एक्टिव हैं, आपके वीडियोस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं, और मुझे ये भी पता है कि ये नेचुरली लोग देखते हैं। आपने अपने एडवर्टाइजमेंट वीडियो पे 0 रुपीज़ खर्च किया है, ठीक है, हम्म $0 खर्च किया है। ये हम्म लोगों का प्यार है, कई लोगों को आपकी बातें पसंद आती हैं और लोग वीडियो देखते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह किए हैं, मैंने 1 रुपया भी नहीं बिल्कुल खर्च किया आज तक। बिल्कुल अपने बिल्कुल पब्लिसिटी पे लिटरली 1 रुपया नहीं खर्च किया कभी। बिल्कुल। ठीक है, तो इनको ये समझना चाहिए। और आपको इसलिए तकलीफ हो रही है अभी भाई, कि अमेरिका में आप सेटिस्फाइड हैं, यू आर हैप्पी। आपको लगता है कि मेरे देश के लोग भी जैसे मैं यहाँ पे अच्छी तरह से रह रहा हूँ, अच्छी तरह एब्सोल्युटली से खा पी रहा हूँ। आपके एब्सोल्युटली। मन में कहीं ना कहीं वो भावना है कि आप चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तानी ऐसे रहे जैसे मैं रह रहा हूँ, हमसे बेटर है रहे, ना? उनसे हमसे भी आपसे बेटर बेटर रहे। रहे, हाँ उससे हाँ, भी बेटर रहे। अगर मैं बता रहा हूँ, इंडिया अगर अमेरिका या इंग्लैंड से आगे निकल जाए, तो सबसे ज्यादा खुशी आपको और मुझे होगी। मैं सबसे ज्यादा डांस करूंगा ओपनली वीडियो बिल्कुल पे। बिल्कुल, हमें अगर ये बोलने में कि भाई इंडिया हमारा नंबर 1 कंट्री है, अरे और हमें दुख इसलिए होता है कि दे आर ऑन सो रॉन्ग ट्रैक। दुनिया कहाँ जा रही है, और हमारी गोदी मीडिया हो, अंधभक्त हो, मतलब देश को कहाँ ले जा रहे हैं। आई कांट अंडरस्टैंड दैट। डॉक्टर साहब, वी आर केपेबल ऑफ बिकमिंग नंबर वन, बट वी हैव टू हैव अ जी जी प्लान। वी आर मैं केपेबल। इंडिया, आज इंडियन जो भी बाहर निकलते हैं, टेल मी हाउ मेनी इंडियंस यू नो इन एनी फील्ड। आप मेडिकल में आ जाइए, पॉलिटिक्स में आ जाइए, वकालत में आ जाइए, बिजनेस में आ जाइए, हाउ मेनी इंडियंस दो जो कि इंडिया के बाहर आके फेल हो गए? नहीं, कोई नहीं, आपको फेल 5 होंगे नाम तो, नहीं मिलेंगे। रह ही नहीं पाएंगे ना, रह ही नहीं विदेशी जो पाएंगे, है। सिंपल है। शेप अप और शिप आउट, यहाँ तो सिंपल बात है, आपको बिल ही नहीं चुकेंगे, आप वापस अपने देश चले जाओगे। ये तो महंगी बिल्कुल। कंट्रीज है। तो इसलिए अगर हमें मुझे झुंझलाहट इसलिए होती है
कि यार ये जो यंग, जब मैं इंडिया जाता हूँ और मैं देखता हूँ इन लोगों में एनर्जी का है, तो इनकी एनर्जी को सही ढंग से चैनलाइज कोई नहीं कर रहा, जैसे कोच नहीं है। इंडिया को नेता बिल्कुल। नहीं चाहिए, इंडिया को कोच चाहिए जो इनको कोच कर सके कि भाई लाइक MS धोनी, एब्सोल्युटली। साइलेंटली आपको काम करना है और एक चीज को डेवलप करना है टीम को। वो डेवलपमेंट जो टेक्निक है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, वो इंडियंस अपने आप ही चूज ही नहीं करते। अब वो चूज करेंगे आवारा। 37% ऑफ द पीपल in parliament are hardcore criminals. Now what do you expect from them? अगर आप hardcore criminal rapist, हफ्ता वसूली वाले और ये जितने धमकाने वाले इनको चूज करोगे आप, तो फिर ये वही तो चीज आपको, वो कहते हैं ना, जैसा वो पुरानी कहावत है, जैसी प्रजा वैसा राजा। हाँ, तो डेमोक्रेसी में यही तो हो रहा है। यही यही तो सही यही हो है। रहा है। और जो राजशाही अच्छे में लोग हैं होता उनकी था। जब, और अच्छे लोग जो हैं जो चुनाव लड़ते हैं उनकी जमानत, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप जितनी भी सेवा कर लो पटना में बैठ के, आप चुनाव लड़के दिखा लो, आपकी जमानत जब्त ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल जमानत जब्त बिल्कुल। यही करा देंगे जिनका आप इलाज करते हो फ्री में जाके, खून जला रहे हो, अपना एब्स, परिवार आप एब्स, लंदन एब्स, में छोड़ रखा है, आपके बच्चे लंदन में रह रहे हैं और आप 2-2 3-3 महीने की सेवा में लगे रहते हो। और यही लोग होंगे जो आपको, जो होते हैं ना पीठ पे छुरा बुकने वाला, वो यही लोग करेंगे। आप खड़े होकर देखा, आप तो अभी भी, यू कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन इन इंडिया, आप खड़े होकर आपकी जमानत जब्त है, गारंटी है इस बात की। इनको कोई भी, एब्सोल्युटली। हाँ, ये क्या ना शुक्रा टाइप जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा भर गए। नहीं, वो यू नो देखिए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और इलेक्शन का खेल ही अलग है ना। अगर आप इनको इलेक्शन से पहले अगर लोगों को पैसे, चिकन, मटन, ये शराब, ये वो आप तो फिर नहीं, अगर लेवल, उनकी तो सप्लाई, फिर इनका लेवल ही है, फिर इनका लेवल ही है, वो चिकन मटन दारू में अटके रहेंगे जिंदगी भर। वो नहीं, वो फैक्ट है। और देखिए, नेता जो हैं उनको, मैं कई पॉलिटिशियन से बात करता हूँ और मैं बता रहा हूँ, आई हैव येट टू फाइंड ए पॉलिटिशियन, जब मैं 1 to 1 इंटरेक्ट करता हूँ, कि जिसमें लगे कि मुझे ये पॉलिटिशियन गधा है। या दे आर नॉट, दे आर नॉट। उनको पता है कि लोग, देखिए, काम करना जो है ना, यहाँ पे इंडिया में, ओबियसली किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। जब जनता आपको एक मंदिर बना देने से खुश होगी तो क्यों कोई रोड बनवाएगा? या है ना? दे ऑल्सो लुक फॉर इजी लाइफ। तो इट इज द पीपल। आप बाहर में आपने अपने नेता को अपने टो पे करके रखा है। आपका सेनेटर जो है वो जानता है कि अगर काम नहीं करोगे तो अगली बार में पब्लिक तुम्हारे घर में घुस जाएगी कि या भाई तुमने बिकॉज काम। या बिकॉज आई पे हिम हिज सैलरी, ही इज माय एम्प्लॉय, एज सिंपल एज दैट। एब्सोल्युटली। मेरे यहाँ जो हाँ, गवर्नर है, ही इज माय एम्प्लॉय। उसका ढाई बिल्कुल। लाख डॉलर की जो साल की सैलरी है, उसको मैं देता हूँ उसको, पहले ही इज आंसरेबल टू मी। एब्सोल्युटली। ही हैज तो टू ये आंसर। इंडिया में ये फीलिंग नहीं है। यहाँ पे जो आप इवन ऑफिसर्स, चाहे मिनिस्टर्स, ये हैं, दे डोंट नो ब्यूरोक्रेसी। दे आर टैक्स पेयर्स मनी, और पब्लिक को नहीं पता है। आई फील वेरी सरप्राइज कि कोई जो नेता या ऑफिसर आता है, उसके सामने ऐसे खड़े होके हाँ, कुछ मान वाई लीजिए दे रहा है। बॉडी लैंग्वेज देता इतनी है। पुअर है इंडियंस की, इंडिया के अंदर इतनी पुअर, इनके नेता आ जाते हैं तो शोल्डर झुक जाते हैं, यू रीढ़ की हाँ, हड्डी चूज जाती है, यूं करके खड़े रहते हैं, सर सर हमारा काम कर दीजिए जब आप पहले ही झुक गए तो उसको तो एक हथौड़ा मारना है आपको पूरा गिराने के लिए। आप सीधा चौड़ा करके खड़े हो कि मेरा काम कराना है, सर आपने काम नहीं कराया, काम करा के दीजिए। जैसे जैसे आर्मी वाले नहीं खड़े होते, फौजी, जैसे फौजी जी। खड़ा होता है, फौजी की तरह खड़े होना चाहिए। ये तो आपके एम्प्लॉयज हैं, और आधे से ज्यादा तो आपसे भी कम पढ़े लिखे लोग हैं ये जो चुन के आते नहीं, हैं। वो तो फीलिंग ये नहीं है है ना। कभी। अभी भी अंग्रेजों वाली वो है। या ऑफिसर्स, नेता अंग्रेज जैसा बिहेव करते हैं और पब्लिक अभी भी गुलाम जैसा बिहेव करती है। ब्यूरोक्रेसी देखो, आप वहां पे डीएम के ऑफिस जाओ, कोई जज के ऑफिस जाओ, या ये जितने भी होते हैं, ये एसडीएम डीएम जो भी कहलाते हैं, कलेक्टर के ऑफिस जाओ, कलेक्टर अपने आप को नवाब समझते हैं कि हम तो पूरे राज्य के मालिक है, कलेक्टर है। अरे भाई, जो तुझे 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है, वो जो बाहर आदमी जो बेच रहा है सब्जी, वो जो सब्जी में अपना बिल्कुल। टैक्स जमा करता है, उससे तेरी सैलरी आती है। सीधे मुंह एब्सोल्युटली। बात नहीं करते इंडिया में। मैं तो जयपुर नगर निगम की बता देता हूँ। जयपुर नगर निगम में, एक तो इंडिया में पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं हरदम रिपीट, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप समझ 80 से 90% जो पार्षद है इंडिया में, वो गली के गुंडे हैं जो पार्षद चुने गए। अब इन लोगों को पार्षद चुनने की तो अभी तक तमीज और तहजीब नहीं है। ये कहाँ अपने को प्रधानमंत्री चुनने की बात करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। जो फर्स्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है आपका, इमीडिएट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो आपका हम्म। पार्षद है। आपकी कॉलोनी से आपकी पॉलिटिक्स शुरू होती है, कॉलोनी हुआ, फिर मोहल्ला हुआ, राज्य बना, राज्य के बाद पूरा सीएम टाइप बनते हैं, फिर उसके बाद होता है ना, पहले पार्षद, फिर एमएलए, फिर एमपी, फिर सीएम, फिर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचोगे ना।
ये तो सीधा ही मोदी जी और अटल जी और इंदिरा जी पे चले जाते हैं। अरे तुम्हारा पार्षद देखो, सबसे घटिया आदमी तो पार्षद है, वो जो साइकिल पे घूमता है। मैं जयपुर के पार्षदों के बारे में बता देता हूँ। जो साइकिल पे मैंने जिसको देखा है, ठीक है, बंटी करके है, अपने बंटी वालिया करके एक पार्षद होता था जयपुर के अंदर राजा पार्क में, गली का गुंडा होता था हमारे यूनिवर्सिटी टाइम पे। उस बंदे ने 3 साल के अंदर अंदर उसने जमीनें हड़प ली, उसने लोगों की दुकानों पे अपने कब्जे हटाने के काम शुरू कर दिए। इतना पैसा उसने कमाया डॉक्टर साहब कि आप सोच नहीं सकते। आज की तारीख में उसका मॉल ओन करता है वो, और वो गली का गुंडा हुआ करता था। हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ आपको। और वो अच्छा। हरदम पार्षद ही रहा, वो कभी एमएलए की उसने टिकट ली नहीं, क्योंकि पार्षद में जो कमाई होती है वो एमएलए के पास कमाई नहीं जाती। पार्षद में सबसे ज्यादा कमाई है। पुलिस थाने आज की तारीख में, इंडिया में कहावत है पुलिस थाने बिकते हैं। पुलिस थाने बिकते हैं। कोई थाना इंडिया में बोलते नहीं है कि ये वाले पुलिस थाने तो मलाई का थाना है। ये आपने सुना होगा, ये हाँ हाँ। मलाई मिलती है, मलाई वाले थाने में चाहिए। तो हर एक कोई आदमी 50 लाख रुपए दे रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा है वहां का एसएचओ बनने के लिए। अब आप 1 करोड़ रुपए जो आदमी दे रहा है उसको 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो ऑब्वियसली वो लॉ इन्फोर्स तो करेगा नहीं। उसको बिल्कुल तो पैसा बिल्कुल। कमाना है ना। आपने मेरे पे चार्जेस फाइल किए, मैंने पैसा उसको दे दिया, चार्जेस फेल हो गए आपके, खत्म, गुड नाइट टाटा। आईओ बिल्कुल आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है इंडिया के अंदर, कितने करप्ट हैं, सब जानते हैं, ओपन है। मगर बिल्कुल। गलती आवाम से हो ना। डेमोक्रेसी स्टार्ट्स विद द पीपल एंड एंड्स विद द पीपल, सो दैट्स वेयर इंडिया इज गेटिंग रॉन्ग। दे थिंक हाँ, हमने वोट दे दिया उसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अरे तुमने वोट की क्वालिटी क्या है, तुम्हारे तुम्हारे वोट की क्वालिटी इतनी घटिया है, वो तुम्हारे जिसको वोट दिया उसके उसकी उसका जो हिस्ट्री है उसके बैकग्राउंड से पता लग जाता है। मैं एक बार तो बहुत ये पहले है। फेसबुक पे लिखा था, 12-13 साल पहले की बात है, कि इंडिया में अगर वोटिंग का को भी क्लासिफाई करना चाहिए, कि जो 10वीं से कम पढ़े हैं। हम्म। डॉक्टर साहब का वीडियो बंद हो गया। चलिए एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर विपिन झा थे। तो हम लोग अपनी दिल की बात कहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो आप लोग वही कर सकते हैं जो। अच्छा, डॉक्टर साहब वापस आ गए, सॉरी। जी। सॉरी, हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जो 10वीं से कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको केवल नगर पार्षद चुनने का हक देना चाहिए, ठीक है। और जो जिन्होंने +2 कर लिया है, उनको आप जो है वो ये करने दीजिए, एमएलए वगैरह चुनने दीजिए। और जो ग्रेजुएट एंड एबव हैं, उन्हीं को केवल एमपी इलेक्शन में उनको ये पार्टिसिपेट करने दीजिए। जैसे प्रेसिडेंट चुनना होता है तो एमएलए, एमपी, एमएलसी ये लोग केवल वोट करते हैं, हम और आप नहीं वोट करते हैं इंडिया में। राइट, राइट। तो ऐसे ऐसे ही कर दो कि अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात है तो पहले वोटर तो सही हो। अगर अगर जिस वोटर को आप मटन चिकन खिला के वोट ले सकते हैं, एमपी बन के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हाउ दैट कंट्री कैन राइज। तो डॉक्टर अब साहब, हैव यू सीन दैट वीडियो ऑफ अपने मध्य प्रदेश सीएम मिस्टर शिवराज सिंह जी का वीडियो देखा आपने कल का? वो चप्पल बांट के वोट मांग रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? बोलते हैं तुम्हारे तुम्हारे मैं चप्पल दे दूंगा, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, किसी को एक तरह से मॉल लगा दिया उन लोगों ने। डेमोक्रेसी को मॉल बना दिया है। 50% ऑफ, 100% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री जो नहीं था मॉल के अंदर लगे रहते हैं, ये तो वो कर दिया इनने हाल। मतलब ये देखिए, आप ओपनली वोट खरीद रहे हो ना। आप एक तरह से कैश, पहले कैश देते थे, अब आप ये उनको चप्पल बिजनेस दे है। रहे हो। आप मतलब देखिए, चप्पल पे, और लोग बैठ के तालियां बजा रहे हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ उस टाइम वहां पे मामा जी की गलती नहीं है। जो भांजे भांजी बैठे हैं वहां पे वो जाहिल है। वो जाहिल है, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है तो कि चप्पल देके आपसे इतनी महंगी कुर्सी खरीद रहे हैं जिसपे वो लाखों करोड़ों का कारोबार करेंगे। वो चप्पल देके आपको जूते मारेंगे। वो पता नहीं। आई डोंट नो। एनीवे डॉक्टर बिल्कुल। साहब, या आई टुक योर टाइम, 1 घंटा हो गया है। और मुझे पता है, ये एक चीज और मैं बताया था डॉक्टर साहब, इंडिया में पूरा नहीं सुनते हैं लोग, इसलिए पूरा सीखते नहीं है। तो ये वीडियो भी पूरा नहीं देखेंगे, मुझे पता है। और ये वीडियो में भी नेगेटिव बहुत कमेंट्स आएंगे, उसके लिए मैं पहले ही आपसे आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरी वजह से अगर नहीं, कोई आपको अपशब्द कहे, क्योंकि ये ये अपशब्द कहने का एक रिवाज हो गया है वहां पे, सुनना नहीं है, सीखना नहीं है। और अपन इन लोगों को समझाते रहेंगे, हमारी भाई बंधे हैं, कोई पाकिस्तानी तो है नहीं है। इनको समझाना हमारा काम, क्योंकि ये सारी चीजें डिजिटली सेट हो गई। आज की तारीख में आप और हम रहे नहीं रहे, जब इनके बच्चे बड़े होंगे और अपना वीडियो देखेंगे, तब इनसे पूछेंगे कि बापू, ये उस टाइम ये जो आप तो बोल रहे थे तब आप इनकी बात सुने नहीं। अब मेरी चप्पल किधर है मैं ढूंढ रहा हूँ, और आप कहाँ बैठे हो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आज से 25 साल पहले इन दोनों ने वीडियो डाला था, ये तो गए दुनिया से।
और आप वहीं खाट के खाट बैठे हो आज, तो वहीं के वहीं, तो ये है। बिल्कुल ठीक है नहीं, ना बहुत सर? अच्छा काम कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू आपको, फिर हम आपको बुलाएंगे वापस से, ऑन डिमांड हो आप हरदम ही, हमें पता है कि तभी आपको बुलाया अभी कि डॉक्टर विपिन झा की डिमांड आ रही है, फिर पकड़ो डॉक्टर विपिन झा को। ठीक है साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर इंडिया इन द कंट्री, आपका आपका बड़प्पन है, और बहुत बड़ी चीज है अपना परिवार छोड़ के इंडिया में आना, 2-2 महीने रहना अकेले, और वहाँ के सर्कमस्टेंसेस में काम करना। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू सर। थैंक